हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रीको की जो न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन इस समय ऑनगोइंग है, जिसके ऑनलाइन फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके हैं। कैसे आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, इन सभी डिटेल्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, जो वैकेंसी है जो कि रीको में आपकी जारी हुई है, ये आप फ्रेंड्स यहाँ पर इसके ऑफिशियल पोर्टल पर आकर भी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जो एडवर्टाइजमेंट है वो इंग्लिश में, हिंदी में, जनरल इंस्ट्रक्शंस, आपके एग्जाम स्कीम, सिलेबस, सब आपको जानकारी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। बात करेंगे कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है रीको का, और इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे। साथ में अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को भी ध्यान से चेक जरूर कर लें। नंबर ऑफ वैकेंसीज आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। साथ में जो भी स्पेशल इन्फॉर्मेशन हैं वो सब आप यहाँ पर चेक जरूर कर लें फॉर्म को अप्लाई करने से पहले। अगर आप यहाँ पर एप्लीकेबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप इसमें जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस को फुलफिल करते हैं। यहाँ पर आपको देखिए जो सैलरी मिलने वाली है वो आपको यहाँ पर दी गई है। साथ में जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो भी आपको यहाँ पर दिया गया है। पोस्ट वाइज आपको यहाँ पर चेक करने को मिल जाता है। तो आप इसमें से जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहें आप इसमें अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। अब बात करते हैं फॉर्म को अप्लाई करने की प्रोसेस के लिए। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली जो भी अपडेट्स हैं वो आपको लगातार मिल सके। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, ये इसका ऑफिशियल ऑनलाइन अप्लाई पोर्टल है जहाँ से आपको इसमें आवेदन करना है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक कीजिए। बेसिक जानकारी आपको फिल करनी है, जिसमें सबसे पहले आप यहाँ पर एंटर करेंगे नाम। तो फर्स्ट नेम आपको यहाँ पर देना जरूरी है, आप इसे कंफर्म करेंगे। मिडिल या लास्ट नेम है तो आप दे सकते हैं, नहीं है तो आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। फर्स्ट नेम देना यहाँ पर मैंडेटरी होता है। इसके बाद यहाँ पर आता है आपका मोबाइल नंबर। तो आपका एक्टिव एंड वैलिड मोबाइल नंबर दीजिए। आपकी मेल आई डी एंटर कीजिए। अब मेल आई डी कैसे एंटर करनी है, सबसे पहले मेल आई डी, और यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे डोमेन। ये आपकी जब मेल आईडी आप विद डोमेन एंटर करेंगे तो आपको कंफर्म करना है विद डोमेन, मतलब आपकी पूरी मेल आईडी आप यहाँ पर लिखेंगे @gmail.com के साथ, या जो भी आपके डोमेन है उसके साथ आपको देना है। यहाँ पर आपको स्टार्टिंग का पार्ट लिखना है, यहाँ पर आपको कंफर्म करना है पूरी मेल आईडी को। इसके बाद आप सिक्योरिटी कोड यहाँ पर एंटर करेंगे और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे, जिससे आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड आपको सेंड कर दिया जाएगा। अब आपको यहाँ पर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने हैं। फोटोग्राफ देखिए कैसे अपलोड करनी है। सबसे पहले गाइडलाइंस वाले सेक्शन को रीड आउट जरूर कर लें। दो तरीके से फोटो आपकी अपलोड होगी। पहली आपकी लेटेस्ट फोटो आपको पासपोर्ट साइज में अपलोड करना है 20 से 50 KB में, और इसके लिए आपको साइज वगैरह यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक लाइव फोटो भी कैप्चर करनी होगी। अब इसके लिए फ्रेंड्स आप ब्राउज पर क्लिक करेंगे, फाइल को सेलेक्ट करेंगे और अपलोड कर देंगे। सेकंड एक ऑप्शन आएगा वेब कैमरा का। तो अगर आपके पास वेब कैमरा है तो आप इस ऑप्शन पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास वेब कैमरा नहीं है तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। वेब कैमरा है तो डायरेक्टली अपनी फोटो को आप कैप्चर कर पाएंगे। और अगर मान लीजिए वेब कैमरा यूजर नहीं है, आप यहाँ पर फोटो वाया मोबाइल अगर कैप्चर करना चाहते हैं तो आपको क्लिक हियर टू स्कैन पर क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड्स जो ये QR कोड है आपको ये स्कैन करना होगा आपके मोबाइल से। आपका फ्रेंड्स अलग अलग QR कोड आएगा, तो आपके पास जो QR कोड है उसको ही आपको स्कैन करना है। उस QR कोड को जब आप स्कैन कर लेंगे, इसके बाद आपके सामने जो आपके मोबाइल है उस पर फ्रेंड्स एक पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपके देखिए मोबाइल पर इस तरह का एक इंटरफेस आएगा, जिसमें आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कैप्चर फोटो का। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको कैमरा फ्लिप करने का ऑप्शन मिलता है। आप चाहें तो बैक कैमरा से फोटो ले सकते हैं, या फ्रेंड्स आप चाहें तो फ्रंट कैमरा से भी आपकी फोटो आप कैप्चर कर सकते हैं। और फ्रंट कैमरा से फोटो कैप्चर करने के बाद आपकी जो लाइव फोटो है वो कैप्चर हो जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपकी जो फोटो है वो अपलोड हो जाती है सक्सेसफुली। और जब आपकी फोटो यहाँ पर अपलोड हो जाती है, इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है आपको रीसेंड करने का। तो आप यहाँ से जो है रीसेंड करेंगे तो आपकी लाइव फोटो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको इसे कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद आपको यहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर 10 से 20 KB के साइज में रहेगा JPG फॉर्मेट में। और मैं आपको सैंपल भी शो कर देता हूं। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर सिग्नेचर को सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर इसे कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप का ऑप्शन मिलता है, आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है अब आपकी बेसिक डिटेल्स का। तो सबसे पहले पोस्ट सिलेक्शन है। आप इनमें से जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहें आप उस पोस्ट को सेलेक्ट करेंगे। अगर आप राजस्थान के निवासी हैं तो राजस्थान सेलेक्ट करें। आउटसाइड राजस्थान है तो आप आउटसाइड राजस्थान दे सकते हैं। आप यहाँ पर केवल सिर्फ जनरल से ही आवेदन यहाँ पर कर पाएंगे अगर आप अदर स्टेट कैंडिडेट हैं तो। और आप राजस्थान स्टेट के निवासी हैं तो आपके सामने कैटेगरीज के मल्टीपल ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। आप यहाँ पर जिस भी कैटेगरी से फॉर्म को अप्लाई करना चाहें आप अप्लाई कर पाएंगे। OBC कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन और आता है क्रीमी लेयर या नॉन क्रीमी लेयर का। तो आपके पास नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट है तो आप NCL को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है PH कैटेगरी ऑप्शन। अगर आप PH कैटेगरी में आते हैं तो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका राइटिंग हैंड अफेक्टेड है, आपको स्क्राइब चाहिए, नहीं चाहिए, वो जानकारी आपको यस या नो करनी होगी। नहीं तो आप सिंपली यहाँ पर नो कर सकते हैं। ऑप्शंस आपके डिसेबल हो जाएंगे। ऐसे ही स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी में आप आते हैं, नहीं आते हैं, वो जानकारी आपको देनी है। स्क्राइब अगर आप ले रहे हैं तो आप उनकी जानकारी प्रोवाइड करेंगे।
विडो या डिवोर्सी वुमन है तो आप जानकारी दे सकते हैं, नहीं तो आप एनए करेंगे। अगर आप ट्रांसजेंडर कैंडिडेट हैं या अदर कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। आपका जेंडर आपको सेलेक्ट करना होगा। रिलीजन का ऑप्शन है तो रिलीजन आप सेलेक्ट करेंगे। आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, मतलब जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, मुसलमान, तो आप यस करें, नहीं तो आप नो करेंगे। स्पोर्ट्स पर्सन है तो आप यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन आपका डिसेबल रहता है। इसके बाद आता है कंसेंट टू आधार वेरिफिकेशन। तो आपको ये यहाँ पर देना जरूरी ही रहेगा। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप उसे कंसेंट जरूर करें, जिससे आपको एग्जाम सेंटर पर कोई भी दिक्कत ना हो। अपना आधार कार्ड नंबर आप यहाँ पर दे सकते हैं, पैन कार्ड है तो पैन कार्ड नंबर आप दे सकते हैं। अगर आप कंसेंट नो भी करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर फ्रेंड्स कोशिश कीजिए अगर आपके पास आधार कार्ड है और आधार कार्ड की सारी जानकारी सही है तो आप कंसेंट करके आधार कार्ड नंबर यहाँ प्रोवाइड कर दें। आपका नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करना है, सेंटर ऑफ एग्जाम सेलेक्ट करना है, तो आपको लिस्ट मिल जाती है। सेंटर्स की आप लिस्ट देख सकते हैं, इन्हीं में ही आपको जो आपका सेंटर है वो देखने को मिलेगा। इसके बाद फ्रेंड्स आता है पर्सनल डिटेल्स। सबसे पहले आता है डेट ऑफ बर्थ, डेट, मंथ एंड ईयर आपको देना है। आप जुड़वा भाई बहन है तो उनकी जानकारी दे सकते हैं, नहीं है तो सिंपली नो कीजिए। मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कीजिए। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको अगर मैरिड कैंडिडेट है, आपने डॉरी ली है, नहीं ली है, बच्चों की संख्या है क्या है, वो सब जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी होती है। नहीं है तो सिंपली आप इनमें नो कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स बच्चों की जानकारी अगर आपके पास है तो आप वो दे सकते हैं, नहीं है तो आपका डिसेबल ये रहेगा। इसके बाद फादर नेम है, मदर नेम है, स्पाउस मतलब पति या पत्नी का नाम है, अगर आपका ये ऑप्शन एप्लीकेबल है तो आप दे सकते हैं। इसके बाद आता है एड्रेस। एड्रेस आपको आपके अकॉर्डिंग एंटर करना होगा। पूरा एड्रेस आप यहाँ दीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट दीजिएगा। इसके बाद कौन सा स्टेट आपका है, आपका पिन कोड क्या है, तो ये बेसिक जानकारी आपको आपके एड्रेस की यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं। सेम है तो आप सेम पर क्लिक करेंगे, कॉपी हो जाएगा। इसके बाद नीचे आपको देना है बैंक डिटेल्स। तो यहाँ पर देखिए आपकी जो बैंक की पासबुक है आपकी, उसके फर्स्ट पेज को चेक कीजिए। उस पर आपको अकाउंट होल्डर नेम, बैंक अकाउंट नंबर, बैंक का नाम और ब्रांच नेम सब आपको मिल जाएगा। आपका अकाउंट किस तरह का है और आईएफएससी कोड क्या है, ये सब आपकी बैंक की पासबुक के फर्स्ट पेज पर आपको देखने को मिल जाता है, वो आप यहाँ से एंटर करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे डाटा को करना होगा वैलिडेट। तो वैलिडेट करने का फायदा क्या है कि अगर आपने मान लीजिए कोई भी ऑप्शन आपका यहाँ पर मैंडेटरी है, जैसे हम मान लीजिए वैलिडेट करते हैं, एरर शो किया, तो ये ऑप्शंस आपके मैंडेटरी है। जब तक आप मैंडेटरी ऑप्शंस को फुलफिल नहीं करेंगे तब तक आपका ये वेरीफाइड जो है वेरीफाइड नहीं होगा सक्सेसफुली, और सेव एंड नेक्स्ट आप नहीं कर पाएंगे। तो आप वैलिडेट करने का फायदा यही है कि जितने भी एरर्स हैं उन सभी को आप कंप्लीट कर लें, उसके बाद ही वैलिडेट करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से डाटा को करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन क्वालिफिकेशन का है। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन 20 फरवरी तक आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। सबसे पहले आता है सीनियर सेकेंडरी। तो आपने इनमें से किस स्ट्रीम में किया है, आपके कॉलेज का नाम क्या है या आपकी यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, वो आप यहाँ दे सकते हैं। आप चाहें तो अपने बोर्ड का नाम आप दे सकते हैं। आपका डेट ऑफ पासिंग क्या है, तो अपना डेट ऑफ पासिंग आप यहाँ प्रोवाइड कर देंगे। तो जो भी आपकी मार्कशीट पर है वो डेट आपको देनी होगी। आपकी परसेंटेज कितनी है वो आप देंगे। क्लास या ग्रेड आप सेलेक्ट करेंगे। ऐसे ही डिग्री पास आउट है तो आपने डिग्री इनमें से किस स्ट्रीम में की हुई है वो आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाते हैं, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, डेट ऑफ पासिंग क्या है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स क्या है, क्लास या डिवीजन क्या है। पीजी डिग्री है तो पीजी डिग्री, डिप्लोमा है तो डिप्लोमा आपने किस में किया है, कोई सर्टिफिकेट कोर्स आपके पास कंप्यूटर साइंस में है, कंप्यूटर एप्लीकेशन में है, या फिर से डीओसीसी या एनएलटी का आपने कोर्स किया हुआ है, ए लेवल का कोर्स किया हुआ है, बी लेवल का कोर्स किया हुआ है, तो आप यहाँ पर ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। आपकी फ्रेंड्स किस यूनिवर्सिटी से आपने यहाँ पर ये किया हुआ है आप उसकी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद सेम आपको यहाँ पर डेट ऑफ पासिंग देना है, आपने इसको कब पास किया है वो जानकारी आप दे सकते हैं। इसके बाद आपका फ्रेंड्स परसेंटेज कितना है वो आपको देना होगा, और क्लास या ग्रेड आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी। ऐसे ही कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, कोई पीजी डिप्लोमा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शंस को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी सर्टिफिकेट है उनकी जानकारी दे सकते हैं। डिप्लोमा है तो डिप्लोमा की जानकारी दे सकते हैं। बाकी उस पोस्ट के लिए जो मैंडेटरी क्वालिफिकेशंस रहेगी उनमें से फ्रेंड्स आपको ये देना जरूरी रहेगा। इसके बाद फ्रेंड्स आप नीचे आएंगे, आपसे पूछता है आपने ओ या हायर लेवल का सर्टिफिकेट किया हुआ है, नहीं किया हुआ है। आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स है कंप्यूटर कॉन्सेप्ट का एनएलटी न्यू दिल्ली का, तो आप यहाँ पर अपनी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। आपके पास इनमें से कोई भी कोर्स है, कोपा का है, या आपने सीनियर सेकेंडरी में एज ए सब्जेक्ट पढ़ा है तो आप यहाँ पर उसकी जानकारी भी दे सकते हैं। और आपके पास आरएससीआईटी है तो आप यहाँ पर इस ऑप्शन को भी यस कर सकते हैं। इसके बाद आता है पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस। तो आपके पास फ्रेंड्स कोई भी किसी भी तरह का एक्सपीरियंस है आप उसकी जानकारी प्रोवाइड कर देंगे, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। लैंग्वेज आप कौन कौन सी जानते हैं, लिखना पढ़ना बोलना, उसकी जानकारी आपको देनी है। वैलिडेट करना है, वैलिडेट होने के बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने आएगा प्रीव्यू सेक्शन। अगर आपको लगता है प्रीव्यू में कोई गलती हो गई है, बैक जाकर उस गलती को आप एडिट कर सकते हैं। कोई भी गलती नहीं है तो आप आई एग्री करें और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन आप यहाँ से डाटा को कर देंगे। इसके बाद आता है आपका डिक्लेरेशन, जिसमें फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सबसे पहले लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करना है। तो आपको यहाँ पर इससे रिलेटेड देखिए गाइडलाइंस यहाँ पर दी गई हैं, और इसमें फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो डिक्लेरेशन होगा आई के बाद अपना नाम लिखेंगे, हेयर बाय डिक्लेयर से लेके व्हेन रिक्वायर्ड तक आपकी सेल्फ हैंड राइटिंग में आपको इसे लिखना है और इसे अपलोड करना है। 50 से 100 KB का साइज ये रहेगा। लेफ्ट थंब इंप्रेशन का 20 से 50 KB में रहेगा। ब्लैक या ब्लू पेन से आप कर सकते हैं व्हाइट पेपर पर अपने थंब इंप्रेशन को। और यहाँ पर डिक्लेरेशन ध्यान रखिएगा, यही आपको लिखना होगा आई, इसके बाद अपना नाम, हेयर बाय डिक्लेयर से रिक्वायर्ड तक आपकी सेल्फ हैंड राइटिंग में इंग्लिश
इंग्लिश में आपको ब्लैक पेन से व्हाइट पेपर पर लिखना है और उसके बाद यहाँ पर अपलोड करना है। जैसे मैं आपको सैंपल शो करता हूँ, जैसे हमने मान लीजिए लेफ्ट थंब इंप्रेशन यहाँ पर अपलोड कर दिया। डिक्लेरेशन की बात करें तो हम यहाँ पर डिक्लेयर भी अपलोड कर देते हैं। आप इसे सेलेक्ट करेंगे, आई के बाद नाम लिखेंगे, हेयर बाय डिक्लेयर से रिक्वायर्ड तक आपकी सेल्फ हैंड राइटिंग में आप इसे लिखेंगे और अपलोड करेंगे। मैंने सिर्फ ये डेमो शो किया है, आपके अकॉर्डिंग आपका फ्रेंड्स जो सही से आपको डिक्लेरेशन है वो लिखना है और उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर इसे अपलोड कर देंगे। इस कैप्चा कोड को डालकर सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे और ओके कर देंगे। इसके बाद आपके सामने आएगा पेमेंट गेटवे। आप कोई भी बिल डेस्क चूज कर सकते हैं और उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सिंपली इस कैप्चा कोड को ही फिल करना है और कैप्चा कोड फिल करने के बाद सबमिट करना है और उसके बाद ओके कर देना है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आप चाहे कार्ड यूज़ करें, डेबिट कार्ड यूज़ करें, नेट बैंकिंग यूज़ करें या सिंपली आप क्यूआर कोड को सेलेक्ट कर सकते हैं, यूपीआई सेलेक्ट कर सकते हैं। आप इनमें से जो भी ऑप्शन को सेलेक्ट करना चाहें आप पेमेंट यहाँ पर कंप्लीट कर पाएंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, आप चाहे तो यूपीआई आईडी दे सकते हैं या फ्रेंड्स क्लिक हियर टू स्कैन का जो ये ऑप्शन है यहाँ से इस पर क्लिक कीजिए, इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए और अपने पेमेंट को आप कंप्लीट यहाँ पर कर लेंगे। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आप रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे इसके होम पेज पर। यहाँ पर देखिए लॉगिन सेक्शन है, इस पर आप जाएंगे, आपके रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड को डालेंगे, इस कैप्चा कोड को डालेंगे और सबमिट करेंगे और उसके बाद लॉगिन करने के बाद आपके एप्लीकेशन फॉर्म का जो फाइनल प्रिंट आउट है वो आप सेव या डाउनलोड करके अपने पास रख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो जानकारी है रिको ऑनलाइन फॉर्म 2026 वो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। अगर आपको हमारा ये वीडियो या अपडेट पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर